सत्यम जिस छोटे शहर में रहता था, वहां सूरज अक्सर बहुत तेज होता था। उसकी तीखी किरणें धूल भरी सड़क पर पड़ती थीं, लेकिन सत्यम को शायद ही कभी महसूस होता था। उसकी दुनिया एक छोटी 3 पहियों वाली ठेला थी। उस पर एक बड़ी गोल कड़ाही रखी रहती थी, जिसमें हमेशा खौलता हुआ गरम तेल भरा रहता था। मसालों और तलने की खुशबू हवा में फैली रहती थी। यही उसकी जिंदगी की खुशबू थी। वह समोसे बेचता था। हर सुबह वह चिड़ियों के गाने से पहले उठ जाता था। उसकी माँ आटा गूंथती और मसालेदार आलू की भराई तैयार करती थी। सत्याम का काम उन्हें एकदम सुनहरा होने तक तलना और भूखे राहगीरों को बेचना था। बहुतों के लिए उसके समोसे एक साधारण स्वादिष्ट नाश्ता थे। सत्याम के लिए बेचा गया हर समोसा एक छोटी जीत थी। यह मतलब था कि उस रात उसके परिवार के लिए खाने का इंतजाम होगा। अक्सर उसकी उम्र के लड़के उसकी ठेला के पास से गुजरते थे। वे सत्यम को देखते थे। उसके तेल लगे कपड़े और थके हुए चेहरे के साथ वे हंसते थे। देखो, यह समोसा वाला है। उनके शब्द जैसे नुकीले पत्थर लगते थे। सत्यम अपनी मुट्ठियां भींच लेता था। वह सिर झुका लेता था, सुनने का नाटक करता। वह कभी जवाब नहीं देता था। रात को वह पतली चटाई पर लेटा जागता रहता था। फटी छत देखता, गहरा दुख महसूस करता। आंसू गालों से लुढ़कते, तकिया गीला। फिर भी भीतर एक छोटी सी लौ टिमटिमा रही। उसने तय किया, उनकी हंसी उसका साउंड ट्रैक नहीं होगी। उसने खुद से वादा किया, उसे गलत साबित करेगा। अगली सुबह उठना, फिर से शुरुआत। ताने उसे तोड़ने के बजाय संकल्प गढ़ने लगे। सत्यम ने अपने ग्राहकों की बातों पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ ने कहा कि समोसे थोड़े ज्यादा तैलीय थे। दूसरे किसी ने कहा कि वे किसी अलग चटनी चाहते हैं। वह घर गया और अपनी माँ से बात की। साथ में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। उन्होंने आटे की मोटाई को एडजस्ट किया ताकि वह कम तेल सोखे। उन्होंने एक नई खट्टी इमली की चटनी बनाई, तीखी पुदीने वाली चटनी के साथ देने के लिए। नतीजे तुरंत नहीं मिले, लेकिन वे लगातार मिल रहे थे। लोगों को फर्क दिखने लगा। तुम्हारे समोसे अब बेहतर हैं, कम तैलीय। ज्यादा लोग उसकी छोटी ठेला पर आने लगे। उसने हर अतिरिक्त रुपया जो भी बचा सकता था, बचाया। कई महीनों की बचत के बाद उसने एक छोटी टूटी फूटी दुकान किराए पर ली। यह उसकी पहली असली तरक्की थी। उसने अब सिर्फ ठेला वाला लड़का नहीं था, वह एक दुकान का मालिक था। उसने अपनी एनर्जी काम में लगा दी। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने बात बनाई। साल बीतने लगे। छोटी दुकान एक बड़ी दुकान बन गई और उसने एक टीम बनाई। एक चमकदार दोपहर, एक चमकदार काली ओंडी कार उसी धूल भरी सड़क पर आई जहां सत्याम कभी अपनी ठेला धकेलता था। वह एक महंगा, अच्छी तरह से सिला हुआ सूट पहने एक आदमी था। वह सत्याम था। उनके चेहरे में ओ और डिसबिलीफ दोनों थे। कुछ आदमी जिन्होंने एक बार उसका मजाक उड़ाया था, वे वहां खड़े थे। सत्यम धीरे धीरे उस जगह की ओर चला जहां उसकी ठेला हुआ करती थी। उसके हाव भाव में कोई घमंड नहीं था, केवल आभार। सम्मान पूर्वक उसके पैरों को छूकर उसने उसका आशीर्वाद लिया। तुमने हम सभी को गर्व महसूस कराया है मेरे बेटे। सत्याम ने सफलता पाई, पर गरम तेल की कड़ाही वाले लड़के को कभी नहीं भुलाया। कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं अगर काम ईमानदार हो और इच्छा शक्ति मजबूत हो।